हेलो एवरीवन। हमारा आज का विषय साकेत में चित्रित उर्मिला का विरह वर्णन है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की। इसकी नायिका उर्मिला है। साहित्य के आरंभिक काल से ही नायिकाओं के विरह वर्णन की परंपरा रही है और आधुनिक युग में भी यह परंपरा ज्यों की तो यथावत बनी हुई है। सुमित्रा नंदन पंत तो इसीलिए कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। अपनी नायिका उर्मिला के विरह वर्णन में मैथिली शरण गुप्त भी पीछे नहीं रहे हैं। उर्मिला का विरह साकेत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उसकी परिस्थिति बड़ी करुणाजनक है। साकेत में उर्मिला ही सबसे निराश्रित प्राणी है। सीताराम के साथ वन में चली गई हैं। मांडवी तथा श्रुतकीर्ति भी अपने अपने पतियों के साथ है। उर्मिला के पति लक्ष्मण उसे 14 वर्ष के लिए छोड़कर वन में चले गए हैं। वनवास तो राम को मिला था, लेकिन उसे लक्ष्मण के साथ साथ उर्मिला ने भी झेला है। लक्ष्मण के विरह में उर्मिला के नेत्रों से जो अश्रु प्रवाह हुआ है, उसमें केवल उर्मिला के नेत्र ही नहीं भीगे हैं, वरन साकेत के पढ़ने वाले पाठकों के नेत्र भी अश्रुपूरित हो जाते हैं। विरह के आधिक्य के कारण यदि साकेत को हम विरह काव्य की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उर्मिला की तीनों बहनें सीता, मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने अपने पतियों के साथ है। एक उर्मिला ही है जो अपने पति से अलग है, लेकिन दूसरी स्त्रियों के सौभाग्य को देखकर वह दुखी नहीं होती हैं। उसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं है, बल्कि उसकी दयनीय दशा देखकर अन्य सभी द्रवित हो उठते हैं और उर्मिला की विवशता सबकी दया की पात्र बन जाती है। सीता उसकी स्थिति देखकर कहती है, आज भाग्य है जो मेरा, वह भी हुआ ना हाय तेरा। कवि मैथिली शरण गुप्त दूसरों की आतुरता द्वारा उर्मिला के मन की व्यग्रता को प्रदर्शित करते हैं। यदि यही वाक्य कवि उर्मिला के द्वारा कहलवाते तो संभवतः इतना प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय में इतनी व्याकुलता होने पर भी उर्मिला किसी से कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने मन को ही समझाती है। हे मन, तू प्रिय पद का विघ्न न बन। लक्ष्मण के वन चले जाने के उपरांत उर्मिला की दशा दिन दिन गिरती जाती है। उसका शरीर क्रश हो जाता है। उसके मुख की कांति पीली पड़ जाती है। यौवन में ही उसका सौंदर्य नष्ट होने लगता है। गुप्त जी ने उसकी वियोगजन्य पीड़ा का चित्र उपस्थित किया है। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। क्या हाय यही वशक्रश छाया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का अपने प्रियतम लक्ष्मण से मिलन होता है। यह सीता के द्वारा ही करवाया जाता है। यद्यपि लक्ष्मण और उर्मिला का ये मिलन क्षणिक है, परंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही बनती है। वे उर्मिला को अपने समक्ष देखकर कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं तथा वे निश्चय नहीं कर पाते कि यह उर्मिला ही है और इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। लक्ष्मण की इस विषम परिस्थिति को देखकर उर्मिला विश्वास दिलाती है कि मैं अब तुमको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें छोड़ा है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे कर्तव्य पथ में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं करूंगी। उर्मिला के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण अपने आप को संभाल नहीं पाते। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे द्रग जल में। इस विरही जीवन में उर्मिला की सात्विकता और उसकी दृढ़ता प्रशंसनीय है। वह चाहती तो कुल मर्यादा छोड़कर योगिनी बन सकती थी और घर छोड़कर जा सकती थी, किंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका जीवन तो एक कारागार बन गया है। उसका तो एक एक पल एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है और फिर उसे काटने हैं अपने जीवन के लंबे 14 वर्ष। प्रातःकाल होता है, संध्या होती है, उसी भांति उर्मिला भी अपना
दैनिक कार्य करती हैं और साथ ही साथ अश्रु बहाती हैं। इतनी बड़ी अयोध्यापुरी में उसे कोई भी अपने समान दुखिनी नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में वह समय काटने के लिए चित्र रचना में लग जाती है। वियोग एवं दुख की दशा में आत्मीयता की भावना स्वतः बढ़ जाती है। यह नैसर्गिक नियम है कि सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सहानुभूति प्रदान करना भी आवश्यक है। वैसे भी ममत्व मिलते ही दुखी हृदय अनायास ही उमड़ पड़ता है। उर्मिला का स्नेह अपने समीप रहने वाले सभी प्राणियों पर बिखरता है। वह कहती है, कोक शोक मत कर हे तात, क्योंकि कष्ट में हूं मैं भी, तो सुन तू मेरी बात। पूर्व मिलन की स्मृतियां विरह व्यथा को तीव्र कर देती हैं। अपने पूर्व जीवन के माधुर्य को याद करके उसकी व्यथा बढ़ जाती है। तभी तो जब कामदेव उस पर आक्रमण करता है तो वह दीन होकर प्रार्थना करती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। रीतिकाल के विरह वर्णन की प्राय सभी विशेषताएं साकेत में व्याप्त हैं, जैसे षट्ऋतु वर्णन, प्रचलित विरह दशाओं का निरूपण, श्रृंगारिक चित्रण तथा कला प्रियता आदि। साकेत के उर्मिला विरह वर्णन का एक सूक्ष्म पर्यावलोकन यह सिद्ध करता है कि उसमें रीतिकालीन विरह वर्णन की ये विशेषताएं न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक कवियों की अनुभूति प्रवणता भी इसमें दर्शनीय है, परंतु कवि ने इन्हें वहीं तक अपनाया है जहां तक उसकी स्वच्छंद विचारधारा में व्याघात नहीं पड़ा है। रीतिकालीन कवियों की भांति साकेतकार ने भी उर्मिला विरह के अंतर्गत षट्ऋतु वर्णन प्रस्तुत किया है, परंतु इस दिशा में भी उसने अपनी स्वच्छंदता का परित्याग नहीं किया है। परंतु यह वर्णन अपनी एक मौलिक विशेषता भी रखता है। साकेत का ऋतु वर्णन उद्दीपन रूप में प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न ऋतुओं का क्रमानुसार परिवर्तन विरहिणी उर्मिला को किस प्रकार प्रभावित करता है, केवल यही कवि ने वर्णित किया है। ऋतुओं के बदलने पर उर्मिला को उस ऋतु की विगत संयोगकालीन स्मृतियां व्याकुल बना देती हैं। वर्षा ऋतु में उसे लक्ष्मण के साथ व्यतीत किए गए वर्षाकालीन क्रीड़ा कौतुक स्मरण आते हैं, तो शिशिर में शीताधिक्य के समय तत्संबंधी प्रसंग। इस प्रकार यह वर्णन गुप्त जी की विशेषता है। कवि ने ज्यों का त्यों प्राचीन पद्धति का अनुकरण नहीं किया है, विषय को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ प्रदान किए हैं। रीतिकाल के कवियों का विरह वर्णन पर्याप्त श्रृंगारिक भी था। गुप्त जी भी रस प्रभाव में अछूते नहीं है। विरहिणी उर्मिला को विगत संयोगकालीन स्मृतियां प्राय व्याकुल बना देती हैं। उर्मिला अपने विगत जीवन की एक मधुर स्मृति का चित्रण अपने सखी से करते हुए कहती है, मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदे पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकर यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। इन पंक्तियों में उर्मिला और लक्ष्मण आश्रय और आलंबन है। बूंदों का पड़ना, घटा का छाना, केतकी का गमकना, झिल्लियों का झनकारना, लक्ष्मण का अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर उर्मिला का विलास देखना उद्दीपन है। उर्मिला का लज्जाती रेख से भरकर छाती में मुख छिपाना अनुभव है। लज्जा, स्मृति, हर्ष, आवेग आदि संचारी भाव है और इन भावों से परिपुष्ट रति स्थायी भाव यहाँ श्रृंगार रस में परिणत हुआ है। रीतियुगीन कवियों का शब्द क्रीड़ा के प्रति विशेष आग्रह था। वह भी साकेत के विरह वर्णन में विद्यमान है। उसे बहुत थी विरह की एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। गुप्त जी ने उर्मिला के विरह वर्णन में रीतिकालीन प्रभावों को ग्रहण किया है, परंतु अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसमें नवीनता और मौलिकता का भी समावेश किया है।